कि हम कोई भी एक्ट करें अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, वालिदैन के साथ, रिलेटिव्स के साथ या हमसायों के साथ या व्हाटएवर, कहीं पर भी मेरा ये वाला अमल किसी का घर उजाड़ सकता है, किसी के घर का चिराग बुझा सकता है, तो वो हैरानगी से पूछता है कि क्या मुसलमान ऐसा होता है, और साथ वो क्वेश्चन करता है कि ऐसे मुसलमान मिलते कहाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम नवीद चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक इंसानियत के बारे में है। जैसा कि हमारा मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ के बारे में तलकीन करता है कि इंसानियत क्या चीज़ है और ज़िंदगी कैसे बसर करनी चाहिए। तो आज हमने इसी चीज़ को बाज़ार लेकर चलना है कि क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ मिसालें या हदायत देने के बारे में है कि हमारी ज़िंदगी में कोई अमल भी है। तो जी हाँ व्यूअर्स, आज हम बात करने लगे हैं इंसानियत के बारे में। अब इंसानियत का जहाँ पर भी वर्ड आता है, हम लोग सिर्फ समझाने की हद तक उसको इस्तेमाल करते हैं, अपनी अमलन ज़िंदगी पर उसे हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करते या बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जुल्म सितम। अब जुल्म सितम सिर्फ कत्लो गारत या किसी को मारना ही नहीं है। जुल्म सितम किसी का दिल दुखा देना, किसी को हर्ट कर देना। अब ज़िंदगी वो हरगिज़ नहीं होती जो कि अपने लिए जी जाए। ज़िंदगी वो होती है जो किसी की खुशी के लिए जी जाए। हमें हमारा मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम इस चीज़ के बारे में तलकीन करता है कि कभी भी हमारी ज़ुबान या हाथ से किसी को दुख या तकलीफ़ ना पहुँचे। क्या हम लोग ऐसा करते हैं कि हम बोलते वक्त सिर्फ ये चीज़ सोचें कि मेरे ये अल्फाज किसी को हर्ट कर देंगे, मेरा ये वाला अमल किसी का घर उजाड़ सकता है, किसी के घर का चिराग बुझा सकता है या किसी को दुख तकलीफ़ में मुब्तला कर सकता है। हम हरगिज़ ये चीज़ नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों। मैं का वर्ड यूज़ करते हुए हम जिस दलदल में फंस चुके हैं उससे निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मज़हब, हमारा अकीदा इस चीज़ की हरगिज़ हमें इजाज़त नहीं देता कि मैं का वर्ड लेकर हम दुनिया से जाए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए तो जीना है, लेकिन अपने साथ साथ किसी को तकलीफ़ ना देना, किसी को अज़ियत ना पहुंचाना, यही हमारा दीन है और यही एक सच्चे अच्छे मुसलमान की निशानी है। ज़ुबान से अल्फाज निकाल देना बहुत ईजी है। किसी को गाली गलोच कर देना, किसी को हर्ट कर देना, किसी के साथ बदतमीज़ी कर देना, किसी को मारना या मार ही देना, ये बहुत आसान है। जैसे हम लोग आम ज़ुबान पर किसी को भी गाली दे देते हैं, किसी के साथ बदतमीज़ी कर देते हैं, बहुत आसान है। लेकिन उस टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल है, जो कि हम हरगिज़ नहीं सोचते। और हम लोग समझते ये हैं कि जो दुख तकलीफ़ है वो किसी को मारना है, चाहे वो थप्पड़ हो, स्टिक से हो या किसी को जान से मार देना। वो तो एक बहुत बड़ा जुल्म है ना। मैं भी बात कर रहा हूँ ज़ुबान के जुल्म की, बात कर रहा हूँ अपने अमल से जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। ये तब ही हमें पता चलेगा जब यहाँ पर एहसास पैदा हुआ। एहसास खुद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो चीज़ किसी के दिल में डाली ना जाए कि ये मसला मुझे तुम्हारी वजह से हो रहा है, अमूमन पता भी नहीं चलता। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि हम कोई भी एक्ट करें अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, वालिदैन के साथ, रिलेटिव्स के साथ या हमसायों के साथ या व्हाटएवर, कहीं पर भी बात करने से पहले या अमल करने से पहले हमने सिर्फ एक बात सोचनी है कि क्या मेरे ये अल्फाज या मेरा ये अमल किसी मेरे दोस्त, भाई, बहन, वालिदैन, रिश्तेदार या हमसायों या दोस्तों को दुख, तकलीफ़, अज़ियत में मुब्तला तो नहीं कर रहा। सिर्फ इस पहलू
को हम जो है अगर गौर व फिक्र करना शुरू कर दें और इस पहलू को लेकर हम अपनी बेहतरी करना स्टार्ट हो जाए तो यकीन करें अखलाकियात की बुनियाद पर शायद हम बख्शे जाएं। वैसे हमारे अमाल अल्लाह पाक माफ़ करे ऐसे नहीं हैं कि हम बख्शे जाएं, अल्लाह पाक माफ़ करे हमें, लेकिन कोई एक अमल तो हमारे पास हो कि शायद उसकी वजह से हम बख्शे जाएं। और अखलाकियात एक बहुत ही शॉर्टकट है किसी भी इंसान के लिए अपनी आखिरत संवारने के लिए। मैं हरगिज़ यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि अखलाकियात बेहतर करें और जो दूसरे इस्लाम के पहलू हैं तौबा नऊज़ बिल्लाह उन्हें हम भूल जाएं, नहीं, हरगिज़ नहीं। लेकिन जो हमारा इस्लाम हमें दरस देता है और जो एक मुसलमान की पहचान है वो हमें नहीं खोनी चाहिए। अगर हम उसे ही खो देंगे तो हम किस तरह मुसलमान कहलाए जाएंगे। आज हम अगर अपनी मुसलमान होने की जो सिफात है वो किसी को बताएं तो वो हैरानगी से पूछता है कि क्या मुसलमान ऐसा होता है, और साथ वो क्वेश्चन करता है कि ऐसे मुसलमान मिलते कहाँ हैं। तो हमने खुद को बदलना है ताकि अगर कोई हमसे मिले तो मिलते ही उसे पता चले कि यार ये बंदा मुसलमान है, उसे हमारे तारुफ की मुहताजी ना रहे, वो हमें देखते हमारे बात करने के अंदाज से, हमारे अमाल से पहचान ले कि यार ये बंदा मुस्लिम है। तब हम बेहतरी की तरफ है, तब हमारे अखलाकियात अच्छे हैं और तब हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के बताए हुए रास्तों पर गामज़न होंगे। तो मेरे भाई मेरी बहनों, ये तब पॉसिबल है जब हम सिर्फ खुद को बेहतर करना स्टार्ट कर देंगे, किसी की तरफ उंगली नहीं उठाएंगे। किसी की तरफ उंगली उठानी भी नहीं चाहिए। हमारे अपने अंदर हज़ारों या करोड़ों मसाइल हैं जो कि अगर हम बयान करने या सिर्फ सोचने बैठे तो ख़त्म ना हो। तो अपना आप ही हम दुरुस्त कर लें तो वो ही बहुत बड़ी बात है। तो ख़ुद को बेहतर करें अखलाकियात की सूरत में, और आज इस चीज़ को पक्का करके उठें कि हम इंशाल्लाह कोई भी एक्ट करते वक्त, बात करते वक्त या कोई भी ऐसा अमल करते वक्त जो कि किसी फैमिली से या किसी रिलेटिव्स से या किसी दोस्त हमसाये के साथ लिंक हो, वो उनके लिए अजियत वाला ना अमल हो ना वो अल्फाज हो। सिर्फ इस चीज़ को बेहतर कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी और दुनिया भी बेहतर हो जाएगी। तो इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक हमारी गलतियों, कोताहियों, गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।